नमस्कार, फटाफट अंदाज में 50 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच आज 5 राफेल विमान औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा फ्रांस की रक्षा मंत्री भी शामिल होंगी। सीडीएस जनरल रावत, वायुसेना प्रमुख भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। राफेल के वायुसेना में शामिल किए जाने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कि राफेल 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होगा। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक सर्वधर्म पूजा की जाएगी। इसके बाद राफेल और तेजस विमान हवाई करतब दिखाएंगे। भारत ने लगभग 4 साल पहले फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था। 2021 के अंत तक सभी लड़ाकू विमान भारत को मिल जाएंगे। राफेल की एक बड़ी खासियत यह है कि राफेल को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। लद्दाख के पेंगोंग में बढ़ते तनाव के बीच 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प का नया वीडियो सामने आया। वीडियो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जारी किया। यह वीडियो 3 मिनट 25 सेकंड का है। वीडियो में भारत और चीन के सैनिक डंडों से एक दूसरे पर वार करते दिख रहे हैं। झड़प के दौरान कुछ सैनिक पानी में गिर गए। गलवान में हुई झड़प के दौरान 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। मॉस्को में आज चीनी विदेश मंत्री वांग यी और एस जयशंकर के बीच बैठक होनी है। भारत चीन के बीच यह बैठक एससीओ समिट से अलग होगी। दोनों के बीच शाम 5:30 से 6:30 बजे तक की बैठक चलेगी। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चीन से तनातनी के बीच मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिले। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। एलएसी पर तनाव के बीच चुशूल में भारत और चीन के बीच 4 घंटों तक ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हुई। इसमें सहमति बनी कि दोनों तरफ से कॉर्प्स कमांडर चर्चा होगी। एलओसी पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कैरी बैटल सेक्टर में पाक की ओर से फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। राजस्थान के जोधपुर में बॉर्डर पर 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हथियार भी बरामद। कंगना की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने बीएमसी से हलफनामा देने को भी कहा। कोर्ट ने पूछा कि वो मालिक की गैर मौजूदगी में एक्शन के लिए क्यों गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कंगना रनौत ने ट्विटर पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि फैंसी फेमिनिस्ट, बॉलीवुड एक्टिविस्ट और अवार्ड वापसी गैंग चुप है। बांद्रा के पाली हिल में कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी ने कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया। बीएमसी की कार्रवाई के दौरान मुंबई पुलिस और बीएमसी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। कंगना ने कहा कि कोविड की वजह से सरकार ने 30 सितंबर तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा रखी है। बॉलीवुड अब देखो फासिज्म क्या होता है। बीएमसी की कार्रवाई को लेकर भी सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर बड़ी बैठक हुई। देर रात तक चली इस बैठक में शरद पवार भी पहुंचे थे। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे पर बीएमसी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। कहा कि इस तरह सरकार की छवि खराब होती है, विवाद से बचना चाहिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम कंगना के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कंगना के दफ्तर में बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी कंगना का दफ्तर तोड़े जाने का विरोध किया और कहा कि महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना ने अपनी आवाज उठाई। महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई। रिया ड्रग्स कनेक्शन को लेकर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो रिया के वकील सतीश मान शिंदे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आज रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।
शौविक चक्रवर्ती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल एनसीबी ने शौविक को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की थी। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 89,706 नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना के 43,70,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 8,97,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 4,039 नए मरीज मिले हैं। 20 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 9,67,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 23,816 नए मरीज बढ़े हैं। कोरोना काल में ज्वालामुखी मंदिर को खोलने को लेकर अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में रोजाना 500 लोगों को दर्शन कराने की तैयारियां जो है उसका जायजा लिया गया। मुरादाबाद में स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाकर नारेबाजी की। कानपुर में स्कूल फीस को लेकर अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक से फीस कम कराने को लेकर बातचीत की। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। तस्वीरों में कुछ दबंग एक महिला की पिटाई करते दिख रहे हैं। बेंगलुरु में झमाझम बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां पानी में समा गई। पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश से गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिखी। सड़कों पर पानी भरा, लोगों को हुई काफी परेशानी। बारिश के बाद सप्लाई में कमी की वजह से मंडी में सब्जियों के दाम आसमान पर। दिल्ली एनसीआर में टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज की तैयारी कर ली है। कंपनी डिलीवरी और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए 50,000 से ज्यादा किराना दुकानदारों को अपने साथ जोड़ चुकी है। यूरोप के ग्रीस में सबसे बड़े माइग्रेंट कैंप में आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। कैंप पूरी तरह से हुआ बर्बाद। कैंप में करीब 13,000 रेफ्यूजी रहते हैं, जबकि इसकी क्षमता सिर्फ 2,200 लोगों की है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,79,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 65 लाख के पार पहुंचा, जबकि मरने वालों की संख्या 1,94,000 से ज्यादा। दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की। आगामी सत्र में खिलाड़ी नीले की जगह गुलाबी रंग की जर्सी में दिखेंगे। आईपीएल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली दुबई पहुंचे। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि जीवन में नाटकीय ढंग से बदलाव हुए हैं।